आज एक सवाल पूछती हैं आप लोगों से। क्या आपने कभी देखा है कि एक एवरेज सा इंसान जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और इंटेलिजेंट भी नहीं है, फिर भी वो आगे निकल जाता है? कैसे? वो फिर भी सफल हो जाता है और उसका नाम हम अखबारों में, न्यूज़ में, कई बार टीवी पे देखते हैं। हमको आश्चर्य होता है कि ये इंसान तो इतना पढ़ा लिखा है, फिर आगे कैसे निकल गया? तो सोचा है क्यों? क्योंकि उसे बोलना आता है, उसे अपने काम में महारत हासिल है। तो दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो जानते हैं कि कैसे बोलना है, किस तरीके से डील करनी है। दूसरा जो बोलना ही नहीं जानते। और हकीकत ये है कि जीत हमेशा दूसरा वाला जीत जाता है जो बोलना जानता है। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने, आपकी प्रेजेंस फील करें और हर फील्ड में आप आगे बढ़ें, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बोलने की वो 8 कला जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, साफ और धीरे बोलो, क्लियरिटी के साथ बोलो। जो तेज और उलझा हुआ बोलता है, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। धीरे बोलो, बिल्कुल साफ बोलो, शब्दों को आप निगलो मत, क्लियरिटी के साथ बोलो। याद रखो दोस्तों, जो इंसान साफ बोलता है लोग उसे सीरियस लेते हैं, और जो बातों को घुमा फिरा के या फिर वर्डों को निगलते हुए बोलता है, उसकी बात पर लोग सीरियस नहीं हो पाते। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। आई कांटेक्ट करो। लोगों से बात करते समय लोगों की आंखों में देखिए, आंखों से बोलना सीखो। जब आप आंखों में देखकर बोलते हो तो सामने वाला फील करता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है। जमीन मत देखो बात करते समय, या फिर इधर उधर मत देखिए, सामने वाले की आंखों में सीधा देखिए। आपकी आंखों से सीधा उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस लेवल ट्रांसफर होगा, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। अब बात करते हैं तीसरे लेवल की। शब्द नहीं, भाव बोलो, इमोशनल विथ लॉजिक। लोग अक्सर भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग याद रखते हैं। दुख की बात कर रहे हो तो आप दर्द से बोलो, थोड़े दर्द के साथ। अगर आप जीत की बातें कर रहे हो तो जोश से कहिए, और अगर आप कोई बात सिखा रहे हो तो सिखाने के लिए आप थोड़ा सा अपनापन दिखा करके फिर बात करिए उससे। अगर आपकी आवाज़ में भाव नहीं है तो आपकी बात में भी जान नहीं होगी दोस्तों, ये बात तो आप सोच लो। अब बात करती हूँ मैं चौथे पॉइंट की। साइलेंस इज पावरफुल। आपका साइलेंस बहुत पावरफुल होता है दोस्तों। पॉज की ताकत बताने जा रही हूँ मैं आपको। बड़े बड़े स्पीकर को आप जानते हो, कब बोलना है, कब चुप रहता है ना है, उन्हें सब पता होता है। तो आपको कोई लाइन बोलनी है तो पहले एक लाइन बोलो, उसके बाद 2 मिनट की चुप्पी साधो। वो 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो आप बोलोगे ना, उस पर सबका पूरा ध्यान जाएगा। साइलेंस लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली है। कोई बात बतानी है तो कहानी बताओ, भाषण नहीं, क्योंकि लोग भाषणों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, स्टोरी टेलिंग में रखते हैं। दुनिया भाषणों से इतना बोर हो चुकी है कि कोई किसी का भाषण सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन आप किसी बात को कहानी के तौर पे बताओगे दोस्तों, तो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। अपनी लाइफ की छोटी सी किसी भी घटना, या कोई स्टूडेंट हो या कोई स्ट्रगल हो, उस कहानी को इस तरीके से बताओ कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपकी स्टोरी उनके दिल तक जाएगी और उनके दिमाग को सीधा लॉक करेगी। तो दोस्तों, किसी भी बात को बताने के लिए भाषण की जरूरत नहीं है, आपको स्टोरी टेलिंग की जरूरत है। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट की, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की हो कि आपका शरीर भी बोले। आप जब भी बात कर रहे हो तो झुके हुए कंधे और कमज़ोर आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे खड़े हो, तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग पर्सनैलिटी लगेगी। आपके हैंड मूवमेंट भी आपके कंट्रोल में होने चाहिए, और चेहरे पे एक ऐसी चमक होनी चाहिए, ऐसा दमकता हुआ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सामने वाला बोलने से पहले आपके शब्दों को सुनने के लिए आतुर हो जाए। आपका शरीर पहले बोलता है, शब्द बाद में आते हैं। तो जो इंसान मुश्किल से शब्द बोलता है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता है और वो इंश्योर नहीं होता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसके शब्दों को लोग इस तरीके से सुनते हैं जैसे कि वो कोई सोना उगल रहा हो। आप अपनी बात कहने के लिए कोई डिप्लोमेटिक या फिर कोई हार्ड वर्ड यूज मत कीजिए। आप रोजाना के जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलिए, क्योंकि उन्हीं को लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं।
अब कोई भी स्पीकर जो होता है वो भाई जन्म से तो बॉर्न स्पीकर नहीं होता है, जन्मजात तो होता नहीं है, उसे ये सब प्रैक्टिस से ही मिलते हैं। तो रोज 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर के बातें करो, मोबाइल में खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करो, जहाँ लगे कि मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा वहाँ आपकी गलतियों को देखो। बोलने की कला बोलने से ही आती है दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंट आपके बोलने से बढ़ेगा, ना कि सोचने से। तो आप जितना अच्छे से बोलोगे, जितने अच्छे तरीके से आप कॉन्फिडेंट होकर बोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई लेवल का होगा। तो याद रखना, दुनिया में सबसे महंगी चीज़ जो है ना, वो आपकी आवाज़ है दोस्तों। अगर आप चुप रहोगे तो दुनिया आपको इग्नोर कर देगी, लेकिन जिस दिन आपने सही तरीके से बोलना सीख लिया तो आपकी वही आवाज़ आपको नौकरी दिलाएगी, आपका बिजनेस भी खड़ा कर देगी। आप स्टेज पे कब पहुंच जाएंगे, आपकी पहचान बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से डरना बंद कीजिए और जो मैंने बताया है उसे अपने जीवन में उतारिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई वो है अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए रोज मिरर टेक्निक यूज करो। शीशे के सामने खड़े होकर चुपचाप आंखें बंद करके इस तरीके से बोलिए कि आप किसी स्टेज पर खड़े हो और हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे हो और आप अपनी आवाज़ को बड़े ही आराम से सुकून के साथ उन लोगों के साथ बातें कर रहे हो। लोग आपकी आवाज़ को सुन करके एक सुकून महसूस कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ें शीशे के सामने खड़े होकर के कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप फ्लुएंसली बोलना भी सीखोगे। जो बोलना सीख गया ना दोस्तों, वो जीतना भी सीख जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको एक कदम और भी आगे ले जाएगी अगर आप अपने काम पे आज से ही डबल मेहनत करोगे तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं बोलना सीखूंगा या मैं मिरर टेक्निक को ज़रूर यूज करूंगा अपने जीवन में, या आज से ही मैं मिरर टेक्निक यूज करने जा रहा हूं या जा रही हूं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।